आज फिर से शुरू कर दी है मैंने मेहनत से आशिकी। आज फिर से शुरू कर दी है मैंने मेहनत से आशिकी। वो क्या है ना, मंजिल तक इसी के सहारे तक जाना है। तो जैसे दोस्तों, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी अपने एग्जाम के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मेहनत से आशिकी कर लीजिए कुछ समय तक, उसके बाद आप जितनी चाहो उतनी आशिकी कर लीजिएगा। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसा कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मैंने पिछली वीडियोस में आपको लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे करा दिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साथ के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उन सभी कोणों को, उन सभी एग्जाम्पल्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो कहीं पर भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन मेरी पहली वीडियोस को जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री स्टार्टिंग से देखेंगे, कि पॉइंट को बारीकी से देखेंगे, तो अगर आप ज्योमेट्री सीख जाओगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब भी कर दोगे, शेयर भी कर दोगे, लाइक भी कर दोगे। बेटा सारे काम अपने आप खुद से ही करना शुरू कर दोगे, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे टाइप ऑफ एंगल्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने बेटा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं बेटा? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है भाई, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री से छोटा, आप देखो ये 0 डिग्री का एंगल है। कोई लाइन अगर अपनी पोजीशन पर बैठी हुई है उसे 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। यहीं पर इस लाइन को हमने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद ये लाइन की पोजीशन कुछ ऐसे हो गई, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट नहीं करना है हमें, 90 डिग्री से कम ही रोटेट करना है। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्राइंगल पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको इन चीजों पर, ट्राइंगल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये टाइप ऑफ एंगल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। जितना अच्छा आपको ट्राइंगल सीखना उतना ही बेहतर आपको टाइप ऑफ एंगल्स आने चाहिए, क्योंकि आपके ट्राइंगल के 3 नाम तो बेटा सीधे एंगल पर बेस्ड हैं: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो बेटा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, साथ के साथ अधिक कोण त्रिभुज, ये सीधे सीधे आपके त्रिभुज के टाइप्स होते हैं। क्लियर है? तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे आप बोलोगे न्यून कोण बोलोगे, एक्यूट एंगल बोलोगे। अभी समकोण की बात करते हैं। जो कोण आपका ठीक 90 डिग्री का होगा उसे आप राइट एंगल बोलोगे, समकोण बोलोगे। क्लियर है? तो यहां पर 90 डिग्री के एंगल, कैपिटल एल कह लीजिए इसको, आप क्या कह लीजिए? कैपिटल एल कह लीजिए। किसी भी शेप में बने आपका कैपिटल एल, उसे आप 90 डिग्री ही बोलोगे। अब जैसे ही हम बात करें, अगला टाइप क्या है बेटा? अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। एन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब देखो सर, ये लाइन थी, यहां तक ये 90 डिग्री था। अब बड़ा कैसे बनाओगे आप इसको 90 डिग्री से? तो आप रोटेट करते आ रहे हो। अब 90 डिग्री से बड़ा चाहिए तो 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर दो। तो इसकी जो पोजीशन होगी बेटा वो यहां पर होगी कहीं, तो यहां पर होगी। तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अब यहां पर ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो थीटा दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा कोण है बेटा? अधिक कोण है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ऐसे ही बात करते हैं हम सरल कोण की, स्ट्रेट एंगल की। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? कोई एक लाइन है, इस लाइन को इतना रोटेट कर दो कि ये अपने अपोजिट ही हो जाए। क्या हो जाए? अपने अपोजिट ही हो जाए। तो यहां से रोटेट करते 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 हम यहां तक ले आए और ये बिल्कुल अपने अपोजिट हो गई। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, जो बेटा कितने डिग्री का होता है? बिल्कुल 180 डिग्री का होता है। ऐसा कोण जो ठीक 180 डिग्री का हो उसे आप सरल कोण बोलोगे बेटा, स्ट्रेट एंगल बोलोगे। क्लियर है? ऐसे ही हम अगले टाइप पर चलते हैं अपने पर। बृहत कोण, अगला टाइप है हमारा बृहत कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब देखो सर, किसी लाइन को आपने इसके जस्ट रोटेट करने के बाद अपोजिट कर दिया था।
अब 180 से बड़ा चाहिए तो आपको इससे भी ज्यादा और रोटेट करना पड़ेगा, और रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि लाइन की पोजीशन 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे एंगल को आप बोलोगे क्या? रिफ्लेक्स एंगल बेटा, जो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है? बेसिक इंट्रो है, बेसिक बातें हैं, आपको छोटी छोटी बातें ये आनी चाहिए, आपको बिल्कुल इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फुल रोटेशन कह लीजिए, आप कंप्लीट एंगल कह लीजिए। कंप्लीट एंगल किसी लाइन को रोटेट करते हुए उसी की पोजीशन पर दोबारा लेके आ जाइए, वहां पर जो एंगल बनेगा बेटा वो कंप्लीट एंगल होगा या फुल रोटेशन होगा। क्लियर है? तो 360 डिग्री के एंगल को आप क्या बोलोगे? कंप्लीट एंगल बोलोगे। मैं दोबारा से समझाता हूं आपको। अगर ये लिखा है ये 0 डिग्री है, अगर यहीं पर ये जो पॉइंट है आप जिसको ओरिजिन मान रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में लाइन को रोटेट कर रहे हो, अगर ये पॉइंट बीच में आ गया तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। क्लियर है? अब सेम उसी केस में रोटेट करते 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 उसी पोजीशन पर आ गया और ऐसा सर्कल बन गया, इसे बोलोगे आप 360 डिग्री। तो फुल रोटेशन या कंप्लीट एंगल हो गया आपका 360 डिग्री। क्लियर है? अभी चलते हैं हम अपने अगले टाइप पर। तो हमारे सामने दिखाई दे रहे बेटा पूरक कोण। अब पूरक कोण किसे बोलते हैं बेटा? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। भाई टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे दो कोण बेटा जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें आप बोलोगे पूरक कोण। जैसे मैंने कहा भाई कि एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? तो ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे के लिए। अब अगर मैंने कहा भाई कि 30 डिग्री है एक एंगल, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो 30 में क्या ऐड करूं मैं? 90 हो जाए। 30 में क्या ऐड करूं मैं? 90 हो जाए। तो आप बोलोगे बेटा कि 60 डिग्री ऐड कर दीजिए सर। वहीं पर मैंने कहा आपसे कि 25 डिग्री में क्या ऐड करूं कि 90 हो जाए, तो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? तो 72 डिग्री में आप क्या ऐड करोगे बेटा? तो 18 ऐड करोगे, या 90 से 72 माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। तो 72 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 18, 18 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आपका 72। क्लियर है? अब देखिए हमारे सामने संपूरक कोण आ गया है। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये बोलते हैं इनको हम। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें आप समपूरक कोण बोलेंगे। जैसे मैंने कहा भाई कि एक एंगल ए हुआ और दूसरा एंगल बी हुआ, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये एक दूसरे के लिए समपूरक कोण होंगे। कैसे होंगे बेटा? समपूरक कोण होंगे। यहां पर एक बात दिमाग में रखिएगा और वो क्या रहेगी बेटा? एक एंगल जो होगा वो संपूरक होगा, और संपूरक सही मायने में कौन सा होगा? जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, है ना? तो 90 डिग्री से जो बड़ा होगा वो एंगल ऑलवेज संपूरक रहेगा। दूसरे वाले को इसका संपूरक भी बोल सकते हैं और इसका हम पूरक भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्या बोल सकते हैं उसको? हम इस एंगल का पूरक भी बोल सकते हैं और संपूरक भी बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 20 डिग्री का पूरक कोण, तो भाई 20 डिग्री का पूरक कोण। अब देखो यहां सिंपल सी बात है, ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री से छोटे के लिए हम पूरक पूछ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहे हैं। तो यहां पर वो कितना होगा बेटा? तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 पर जाकर खत्म हो जाएगा और 70 डिग्री आ जाएगा। अब वहीं पर यहां पर मैं क्वेश्चन कर दूं 120 डिग्री का पूरक कोण। क्लियर है? क्या क्वेश्चन कर दूं मैं? 120 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 120 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अब देखो 120 90 से बड़ा है और 90 से बड़ा है बेटा, तो ये 90 पर तो लौट के नहीं आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहां मिलेगा हमें? 180 पर जाकर मिलेगा। तो देखो यहां संपूरक की कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी संपूरक वाला वर्ड यूज नहीं हुआ है, सप्लीमेंट्री वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। बात समझ रहे हो? तो भाई 120 डिग्री का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 120 में आप कितना ऐड कर दोगे? 60 ऐड कर दोगे, और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हो
120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा बेटा? इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है हमें। किसका? 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा भाई? तो सेम क्वेश्चन है लेकिन सेम सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स जो हैं बेटा वो अलग अलग यूज किए हैं। यहाँ पूरक बोला गया है, यहाँ संपूरक बोला गया है, लेकिन दोनों में क्यों नहीं अंतर आ रहा आंसर्स पे? मैंने आपको बोला कि एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वो हमेशा संपूरक या सप्लीमेंट्री ही बोला जाएगा। जो दूसरा एंगल होगा बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके लिए, या सप्लीमेंट्री भी होगा। तो आप 90 डिग्री से बड़े एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो तो भी 180 पर मिलेगा, सप्लीमेंट्री निकालो तो भी 180 पर मिलेगा। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अगर आप 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते हो तो 90 पर मिलेगा, सप्लीमेंट्री ढूंढते हो तो आप 180 पर मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो अपने अगले एग्जाम्पल को देखूं, 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो अब बताओ 40 में क्या ऐड करूं मैं कि 90 हो जाए भाई? तो पूरक पूछा है बेटा, अब देखो ये 90 से छोटा है और पूरक पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, तो ये 90 पर मिल जाएगा इसको। और 90 पर मिल जाएगा तो 40 में क्या ऐड करोगे कि भाई 90 हो जाए, तो 90 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं, 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा बेटा? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, तो 30 कहां जाके खत्म हो जाएगा भाई? 90 पर मिल जाएगा उसको। और 90 पर मिल जाएगा तो 30 में क्या ऐड करूं कि 90 हो जाए बेटा? तो 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। भले ही ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये बात तो आप जान चुके ही हो। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, 37 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो भाई 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ठीक है, यहाँ 40 नहीं है, यहाँ 37 है। ठीक है जी। तो 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बेटा? तो 37 कहाँ खत्म होकर मिल जाएगा आपको? 90 पर। तो 90 माइनस 37 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो 48 डिग्री के संपूरक के पूरक, सप्लीमेंट्री ऑफ 48, और उसका फिर क्या हमें ढूंढना है बेटा? ठीक, उसका हमें ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या ढूंढना है हमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। किसका? सप्लीमेंट्री ऑफ 48। भाई पता करते हैं, 48 का सप्लीमेंट्री निकाल लो पहले तो। ठीक, अब 48 को किसमें से माइनस करोगे? सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 180 से माइनस करोगे। 180 माइनस 48 ये हो चुका होगा 132। कितना हो चुका होगा बेटा? 132 हो चुका होगा। अब इसका क्या चाहिए हमें? तो इसका देखो 48 का संपूरक ये हो गया 132, उसका पूरक तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो 132 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो 180 पर मिलेगा, और 180 पर मिलेगा तो भाई 180 माइनस 132 लौट करके आ जाएगा 48 डिग्री ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया? 48 डिग्री हो गया। दोबारा से सुन लो, पहले सप्लीमेंट्री फाइंड किया, देन जो एंगल हमें मिला उस एंगल से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोबारा फाइंड कर लिया। क्लियर है? ऐसे ही अगले की बात करते हैं हम। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, वह कोण कितना होगा? अब देखिए कोई भी कोण है, सपोज करो x है, अब उसका पूरक कोण जो होगा बेटा वो उसका 2 गुना है, तो ये 2x हो गया। तो बेटा एक एंगल हो गया 2x, तो दूसरा जो रहा होगा वो x रहा होगा, क्योंकि भाई अगर एंगल ये है और अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डबल है तो ये 2x हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा x, और दोनों का सम कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। अब यहां से 3x इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? 90 हो गया। x कितना आ गया बेटा? 30 आ गया। तो अब ये वाला तो 30 हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि ये पूछा जा रहा है कि वह कोण कौन सा है। तो वह कोण मतलब दैट एंगल फाइंड करना है हमें। कौन सा एंगल बेटा? कि जो अपने एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डबल है। तो बेटा डबल तो ये है ना, अब ये डबल है तो कितना हुआ? 60 हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा? 60 हो गया। क्लियर है? 60 डिग्री आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक कोण अपने पूरक कोण का 5/4 है, तो वह कोण कितना होगा? चलो भाई ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण का 5/4 है। अब देखो राम ने 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया, तो प्रतिशत गलती ज्ञात कीजिए। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है।
45 डिग्री की जगह पर उसने कितना बना दिया भाई, 45 डिग्री 36 मिनट बना दिया। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। तो एसएससी ने पूछ चुका है ये क्वेश्चन, एसएससी ने पूछ लिया है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो उसने क्या किया बेटा कि 36 मिनट उसने ज्यादा बना दिया। अब 36 मिनट ज्यादा बना दिया, लेकिन कितने पर ज्यादा बना दिया बेटा, 45 डिग्री पर। अब उसको परसेंट बनाना है तो आप इंटू 100 करोगे। लेकिन एक बात है, वो क्या है बेटा कि परसेंट बनाओ या रेशियो बनाओ, यूनिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर मिनट है रेशियो में, यहाँ डिग्री है तो डिग्री को मिनट बना लो या मिनट को डिग्री बना लो। तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, डिग्री से मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लो बेटा। 6 से 6 बारी, 6 से 10 बारी, 0 से 0, ठीक है, 3 से 2 बारी, 3 से 15 बारी, 5 से 3 बारी, 5 से 2 बारी, आपका हो गया 4/3%। 4/3%। अब आप डिवाइड करोगे आप यहाँ पर तो 1.33% आ चुका होगा, जो ऑप्शन बी है। क्लियर है? दोबारा से सुन लो, 45 डिग्री की जगह इतना बना दिया उसने, 36 मिनट उसने एक्स्ट्रा बना दिया। कितने पर? 45 डिग्री पर। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और देन सॉल्व कर लिया। यही वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी पिछली वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख लोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? Q1 तथा Q2 पूरक कोण हैं। चलो भाई, ये दोनों जो हैं बेटा पूरक कोण हैं। इसका मतलब ये हो गया कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 90 डिग्री रहा होगा। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। Q1 एंड Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट्स मीन Q1 plus Q2 equals to 90 degree. Q1 is 9/11 times of its supplementary angle. तो बेटा Q1 जो है अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल का 9/11 टाइम्स है। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि उसका सप्लीमेंट्री एंगल 11 होगा, आपने रेशियो पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसका सप्लीमेंट्री एंगल 11 होगा और Q1 9 होगा, तो दोनों का सम कितना होगा बेटा? तो दोनों का सम 20 होगा। और दोनों का सम होता कितना है सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में? 180 होता है। 20 यूनिट इक्वल्स टू 180, 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? आपका यहां से 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो Q1 हो गया भाई 9 इंटू 9 81 एंड 11 हो गया भाई 99। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q2। Q2 की वैल्यू चाहिए हमें। तो Q1 आ गया कितना बेटा? Q1 आ गया 81। तो Q2 कितना रखूं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं? तो 81 में क्या ऐड करूं कि Q2 मिल जाए? तो बेटा कितना? 9 डिग्री। कितना ऐड करना होगा? तो बेटा कितना ऐड करना होगा? 9 डिग्री ऐड करना होगा। क्लियर है? तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, 37 डिग्री 49 मिनट एंड 13 सेकेंड का पूरक कोण क्या होगा? अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है हमें। तो यहाँ डिग्री भी है, मिनट भी हैं, सेकेंड्स भी हैं। तो 90 डिग्री होता है बेटा दो एंगल्स का सम, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण होते हैं। 90 डिग्री को पहले आप लिख सकते हो 89 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि आप 60 मिनट को क्या कर लोगे बेटा? 1 डिग्री बना दोगे, दोबारा से 90 डिग्री हो जाएंगे। अब इस 60 मिनट को आप लिख सकते हो बेटा क्या? 89 डिग्री। 60 मिनट्स को आप लिख सकते हो बेटा क्या? 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स, ये लिख सकते हो आप। और अगर आप ये लिख सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। कैसे सॉल्व हो गया लाला? क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो इसको 90 से माइनस कर दो, तो 90 डिग्री से इसको माइनस करोगे तो 90 डिग्री ये ही है, या ये है 90 डिग्री, या ये है 90 डिग्री। तीनों बातों का मतलब एक ही है, तो आप इससे माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 37 डिग्री 49 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स। क्लियर है? 60 माइनस 13 तो ये हो गया होगा बेटा कितना? 47। ठीक, सेकेंड हो गया भाई। 59 माइनस 49 तो ये हो गया बेटा 10 मिनट। यहाँ से 89 से 37 माइनस करोगे तो बेटा 52 आ चुका होगा। तो 52 डिग्री 10 मिनट एंड 47 सेकेंड्स, तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। क्लियर है?
तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन था 90 डिग्री को हमने बेटा डिग्री, मिनट और सेकंड्स में ब्रेक कर लिया, देन उसके बाद माइनस कर दिया क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। क्लियर है? कह दो कि हाँ क्लियर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, दो संपूरक कोणों का अनुपात 22:23 है। तो बेटा यहाँ संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उन दोनों का रेशियो भी दे रखा है हमें। छोटा एंगल चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है 22 फर्स्ट वन हो गया, 23 सेकंड वन हो गया, एंड देयर सम इज 45 यूनिट इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 डिग्री, 22 इक्वल्स टू 88 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्या है इनमें? मस कागज छुओ नहीं कलम लई ना हाथ, कबीरदास जी वाला दोहा है। उन्होंने कभी कलम नहीं छुई ना ही कागज छुआ, लेकिन उन्होंने इतने सारे दोहे लिख दिए। इसी प्रकार से आप मैथ्स को पढ़ सकते हो। अगर चीजें दिमाग में हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन सारी चीजें ओरल करता रहेगा और आपसे आंसर निकालता रहेगा। आप बस ऐसे टिक करने के लिए बैठे होंगे। बस इस पर थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर काम करना है, थोड़ा सा आपको माइंड को ट्रेन करना है, सेट करना है, उसको बेटा ठीक तरीके से चलाना शुरू करना है। क्लियर है? चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्या, यदि दो संपूरक कोण 7x + 58 डिग्री तथा 16x + 53 डिग्री हैं तो 9x का वैल्यू कितना होगा बेटा? तो हमें फाइंड करना है बेटा 9x। क्लियर है? तो अब देखो इधर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और अगर 180 डिग्री होगा तो बेटा करना क्या है, सिर्फ आपको बेसिक इक्वेशन बनाना है, और बेसिक इक्वेशन बना के आप मुझे क्या देने वाले हैं? कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो बिल्कुल आलस मत दिखाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस बात पर आपको कमेंट लिखने में सिर्फ और सिर्फ 9, 27, 34, 28, 30 2 डिजिट का एक सिंगल नंबर लिखना होगा आपको। बस उस नंबर को लिख दीजिएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने पूरी वीडियो देखी और आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। और अगर आ गई है तो देखो बेटा मैं भी ऐसे ही काम करता रहूंगा कि हाँ जी मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे से समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं वो सीख रहे हैं वो एग्जाम भी क्लियर करेंगे, और एग्जाम भी क्लियर करेंगे किसी दिन मुझे याद करेंगे, और कहीं मिलेंगे तो भैया हमारी रामा कृष्णा भी होगी। क्लियर है? अब देखो उधर ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने आप का पूरक है। भाई कोई भी एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो अपने आप का ही पूरक है। मतलब ये एंगल हुआ और ये खुद का ही पूरक है, मतलब इसकी वैल्यू भी इतनी हुई पूरक वाले की, कॉम्प्लीमेंट्री की, तो दोनों का सम कितना होगा भैया? 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होगा, इससे अच्छा तो आप जानते ही हो 2x हो गया। ये 2x का वैल्यू कितना हो गया भाई? 90 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया भाई? 45 हो गया। अच्छा सवाल है और ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आप प्रैक्टिस से उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक संपूरक कोण एक पूरक कोण का 7/2 हो तो कोण क्या है? एक संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल अपने पूरक कोण का 7/2 है भैया। ठीक है, तो 7 कौन हो गया भाई? सप्लीमेंट्री हो गया। 2 कौन हो गया? उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। दोनों का सम कितना हो गया भाई? 9 हो गया। और 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई? 180 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। 7 का वैल्यू 140 हो गया। 2 का वैल्यू कितना हो गया? 40 हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? देन व्हाट इज द एंगल? तो भैया एंगल पूछ रहा है और किसकी बात कर रहा है? संपूरक कोण की। कितना हो गया? 140 डिग्री हो गया। इतना ही है ना भाई, लिखा ही इतना है। 7 to 9 हो गया, 9 180 हो गया, 120 हो गया, 7 140 हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन है बताओ आप? क्या ही पेन लगाना इनके लिए, क्या ही कॉपी लगानी है आप इन क्वेश्चंस के लिए? आप तो इनको ओरल ही कर सकते हो भाई। तो अभी देखो उधर एक संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 13/5 है। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो? कमेंट में लिख देंगे सर हम, तो भैया लिख दीजिएगा। अगर आप ही कह रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लिख देंगे कमेंट में। तो कमेंट प्लीज प्लीज बच्चा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो भाई। एक संपूरक कोण पूरक कोण का 275% है। अब देखो 275% को नॉर्मल फ्रैक्शन बना लो भाई, 275/100। आप इसको 25 से ब्रेक करोगे 11 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। अब सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह हो गया कि एक संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 11/4 गुना है। अ सप्लीमेंट्री एंगल इज 11/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द सप्लीमेंट्री एंगल इज। तो भाई
11 और 4 तो सप्लीमेंट्री 11, कॉम्प्लीमेंट्री 4, दोनों का सम 15, 15 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू 12, 11 की वैल्यू 132 डिग्री। तो 132 डिग्री हो गया भाई सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 12 चौके 48। तो जो चाहिए आपको वो मिल सकता है, ऑप्शंस पे डिपेंड है, तो 48 डिग्री हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन कीजिएगा, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सॉल्व करने के बाद फिर से कमेंट कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे। अब देखो उधर ये कोण अच्छा है, कोण ए और बी रेखीय युग्म है। अब देखो यहाँ ये नया वर्ड आया है रेखीय युग्म, लीनियर पेयर बेटा। तो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं हम, कि ऐसे एंगल्स का झुंड या ऐसे एंगल्स के पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें आप लीनियर पेयर बोलते हैं। अभी ये आगे आएगा थोड़ा सा टाइम बाद, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपका ऑल्टरनेटिव एंगल्स, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो लाइन और एंगल्स के बीच में क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। अगर नए हैं तो भैया पिछली वीडियो देख ही लिए होंगे, तब आप यहाँ पर आए होंगे क्योंकि आपने मेरी पहले बात मान ली होगी। और अगर आए हैं तो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और साथ के साथ लाइक भी करेंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, बस जबरदस्ती नहीं बेटा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो स्किप कीजिए। कोण ए और बी रेखीय युग्म हैं, बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री ज्यादा। ठीक है भाई, तो बी का जो संपूरक कोण है ना, चलो भाई बी का एक संपूरक कोण हुआ, और वो कितना होगा भाई, 180 माइनस बी होगा। बी एंगल के लिए संपूरक कोण जो होगा वो क्या होगा भाई, 180 माइनस बी होगा। भाई 180 से इसको माइनस कर दो, सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। संपूरक कोण का 1/5 लिया हमने, और उससे भी कितना ज्यादा है बेटा, 24 डिग्री ज्यादा है। ये हो गया बी। क्लियर है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम। तो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है बेटा कि ए बी का रेखीय युग्म है। अगर ए बी का रेखीय युग्म है तो ए और बी खुद ही अपने आप में सप्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। तो ये 180 माइनस बी की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, ए पुट कर सकते हो, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पुट करना तो भाई पहले इसको सॉल्व कर लो बी की कंडीशन में। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, b इक्वल्स टू 1/5 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 36 माइनस b/5 प्लस 24। ठीक है जी। तो यहाँ b/5 को इधर ले जाइए, तो ये 6b प्लस b, तो ये हो जाएगा ये 5b प्लस b, ये हो जाएगा 6b/5। क्लियर है। और इक्वल्स टू 36 प्लस 24, ये हो जाएगा 60। अब यहाँ 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए भैया, 10 बारी, 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो b का वैल्यू आ गया 50। क्लियर है। अब b 50 हो गया। अब भैया b 50 है, ये a कितना रखूं मैं कि 180 हो जाए, तो 50 में कितना ऐड करूंगा मैं, 130 डिग्री ऐड करूंगा। वो पूछ रहा है बेटा कि a के आधे का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। a आ गया कितना भाई, a आ गया 130 डिग्री। 130 डिग्री का आधा बेटा कितना होगा, 65 होगा। अब 65 डिग्री का पूरक चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 65 में क्या ऐड करूं कि 90 हो जाए, तो भैया 25 डिग्री। कितना भैया, 25 डिग्री। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये टॉपिक प्रॉपर समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, और मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट से डर खत्म कर रहा हूं आपका ज्योमेट्री का। और मैं चाहता हूं कि आप हर वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ पेन और कॉपी के साथ डिटेल में पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, कहीं पर भी लापरवाही मत कीजिएगा। और ये गारंटी है मेरी कि जिस दिन आपकी ज्योमेट्री चैप्टर में खत्म करूंगा, उस दिन आपका ज्योमेट्री से डर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। हर वीडियो में, अब इस वीडियो में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री से डर खत्म हो जाएगा, तो डरना क्यों है बेटा, ज्योमेट्री कोई हवा थोड़ी है। बचपन में तो यही कह के डराया जाता था ना कि भैया हवा आ जाएगा, तो अब ये ज्योमेट्री को हवा मत बनाओ। ज्योमेट्री बेटा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बार बार देखा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर ये सारी बातें ठीक लग रही हैं, ज्योमेट्री समझ में आ रही है, तो भैया आपको अपना काम पता है। अगर आ रहे हैं तो आप कर ही देंगे। बाकी मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइन एंड एंगल
से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, जिसमें आपका वर्टिकली, अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बहुत सारी पैरेलल लाइंस, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जय हिंद।